देखो बेटा, अर्धायु काल किसे कहते हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल हमें ज्ञात करना है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधे पूर्ण होने में लगा समय उसका अर्धायु काल कहलाता है ना। किसी भी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, यानी कि वह समय जो किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण की मात्रा घटकर आधी रह जाती है, तो इस प्रक्रिया में लगा समय उसका अर्धायु काल कहलाता है और इसे टी हाफ से दर्शाते हैं। इसे टी हाफ से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब इसका व्यंजक निकालते हैं हम। चलो शून्य कोटि के लिए निकालते हैं। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि का अर्धायु काल, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल हमें ज्ञात करना भाई साहब। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का समीकरण, है ना। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समीकरण एक देखो तो बेटा, शून्य कोटि में मैंने समीकरण एक क्या लिखाई थी? शून्य कोटि में देखो समीकरण एक, a बराबर माइनस के टी प्लस सी। इसे बोलो तो a बराबर माइनस के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। सी का मान मैंने क्या रखा था? कुछ नहीं, ये नहीं। के बराबर बोलो, के बराबर क्या? a0 माइनस a बटे टी। हाँ, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का समीकरण है भैया। अब इसका अर्धायु काल हमें ज्ञात करना है। यस, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये टी को उठा के ले जाएंगे, के को उठा के ले जाएंगे। तो टी बराबर क्या हो गया? यस। अब यहाँ पर हम अर्ध आयु काल की बात करेंगे, यानी कि भैया जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के आधे संपन्न होने में, पूरा भी नहीं हुई है, सिर्फ आधी अभिक्रिया पूर्ण हुई है। तो आधी अभिक्रिया पूर्ण हुई है यानी कि जो उत्पाद था आपका ए, उस अभिकारक ए बी में, तो इसका जो सांद्रण था, प्रारंभिक सांद्रण क्या था इसका प्रारंभिक सांद्रण था A0। ये इसका प्रारंभिक सांद्रण था, है ना। वो उसका आधा ही खत्म हुआ है, यानी कि A0 में से आधा खर्च हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा आपका A0 का आधा। ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर। ये एक मतलब ये प्रारंभिक था, उसमें से इतना खर्च हो गया। देखो बेटा, ये प्रारंभिक सांद्रण और ये खर्च हुआ, इतना उत्पाद बन गया, है ना। अब ये अर्धायु काल की बात हो रही है, तो ये किसके बराबर है? मान लो ये 10 मोल था, तो 10 में से आधा, तो 10 का आधा मतलब 5, 10/2, तो वो 1/5 के बराबर हो गया, मतलब समझ गए ना। तो एक की जगह हम क्या लिख देंगे? A0, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 है ना। और टी बराबर क्या पुट करेंगे? ये बराबर ये, और टी बराबर टी हाफ। तब देखो टी बराबर टी हाफ, समय कितना? टी की जगह रखेंगे टी हाफ, क्योंकि समीकरण अभी आधी समीकरण पूरी हुई है। तो टी मतलब, टी का मतलब होता है समीकरण पूरी होने में लगा समय, समीकरण को पूर्ण होने में लगा समय टी है, मगरे में तो आधी समीकरण हुई, तो टी बराबर टी हाफ। और जो प्रारंभिक सांद्रण था उसका कितना सांद्रण, कितनी मात्रा बी में बदल गई, तो बी में इतनी मात्रा बदल गई, इतनी मात्रा उसकी बदल चुकी है। तो अब ए की जगह
प्रारंभिक सांद्रण का आधा, तो A02 है ना, तो ये चीज हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। चलो पुट करके देखो तो देखें, करते हैं भैया पुट। हाँ यहाँ पुट, ये टी की जगह आ जाएगा हाफ, ये ऐसा का ऐसा, और इसकी जगह आ जाएगा नीचे 2 और पूरे के नीचे के, इस पूरे के नीचे क्या है के। चलो भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो भैया, जैसे मान लो ये 1 रुपया है और ये उसका आधा है, तो 1 में से आधा घटेगा, जैसे x माइनस 1/x, समझे कि नहीं, तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा ना। x में से या तो इसको ऐसा लिख दो, तो x में से आधा x घटेगा, तो क्या लिख दूं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोलो क्या लिखूं, ये लिखूंगा ना, यही बचेगा ना, वो नीचे क्या है पहले से के, यहाँ तक आ गया। अब भैया देखिएगा, के क्या है आपका, नियतांक है ना, के आपका कांस्टेंट है, तो टी हाफ, के हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समानुपाती। समझ गए। देखो अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि, अरे मेरे को हर बार ये आदत पड़ी हुई है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, यह लिखो। इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। और इस तरीके से हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल आपको निकाल के दिखाया। अर्ध आयुकाल कैसे निकाला जाता है हमने आप